नमः। या देवी सर्वभूतेषु करणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए गौ माता की जय श्री करणी मैया की जय हो, श्री पथमेड़ा गौधाम की जय हो, संत भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को बारंबार प्रणाम। श्रीमद् प्रभु श्री राम जी के दिव्य चरित्र को प्रमाणित करने वाला ग्रंथ श्री रामचरितमानस को वंदन। व्यासपीठ पर विराजमान त्याग तपस्या की महामूर्ति पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर विराजमान इस कथा का मुख्य यजमान सेवक परिवार, पथमेड़ा परिवार, श्री सर्वधर्म संस्था परिवार शाला सर सेवा समिति परिवार और विराजमान सभी गोभक्त एवं सभी समितियां जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको हमारा जय गौ माता जय गोपाल। बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे स्वयं को बहुत इच्छा थी कि पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कम 1 घंटा में कथा श्रवण कर पाऊं, लेकिन शायद इतने मेरे भाग्य नहीं है जितने आप सब लोगों को है कि मैं 1 घंटा कथा श्रवण कर सकूं, क्योंकि कथा कहना बहुत आसान है लेकिन कथा सुनने को मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी कथा वक्ताओं को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि वो कथा श्रवण कर सके। बीच में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ समस्याएं या परमात्मा की ही इच्छा से होता है जो भी होता है। बाकी व्यक्तिगत रूप से पूज्य महाराज जी की वाणी को श्रवण करने का बहुत भाव था, 1 घंटे तक कथा श्रवण कर सकूं, परंतु हरि की इच्छा बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए महाराज जी से क्षमा प्रार्थी है कि आते ही थोड़ा माइक हाथ में ले लिया। देखिए, आप सभी लोग पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं और वैसे मुझे कोई विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आपके सानिध्य में पूरे देश भर में गौ सेवा के क्षेत्र में एक अलग जगह है और हमारे राजस्थान की तो आप आन बान शान हैं। पूरे मारवाड़ क्षेत्र में गौ सेवा को लेकर के आपने जो कार्य किया है उस कार्य को शब्दों में पिरो पाना मेरे लिए संभव नहीं है। शायद जितना मुझे अनुभव नहीं है, जितनी मेरी आयु नहीं है, उससे भी अधिक आपने गौ माता का प्रचार प्रसार का कार्य किया है। तो मैं उस कार्य को मेरे 2 शब्दों में कह करके सीमित नहीं करना चाहती हूँ, परंतु आप जैसे संतों के दर्शन से, आपके सानिध्य से और आपके वचनों से मनुष्य के अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और मनुष्य बहुत अपार पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। आपके दर्शन मात्र से ही गौ सेवा करने का भाव मन में उमड़ पड़ता है। पूज्य महाराज जी की गौ सेवा से प्रेरित होकर के मारवाड़ में काफी सारे नए गौ सेवा संस्थान खुले हैं और नित्य गौ माता की चर्चाओं के साथ साथ मारवाड़ को आप नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं और आप जैसे संतों के कारण ही हमारे राजस्थान का मारवाड़ आज गौ सेवा के क्षेत्र में सबसे ऊपर है। पूज्य महाराज जी की वाणी और गौ सेवा से आप सभी परिचित हैं और आप नित्य सबको गौ माता के बारे में ही बता रहे हैं। शायद मुझे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गौ माता क्या है इसके बारे में शायद सूरत वालों से अधिक कोई समझ नहीं सकता है। वैसे राजस्थान जैसी गौ सेवा पूरे देश में कहीं भी नहीं है, लेकिन महाराज जी भी शायद जानते होंगे सूरत एक ऐसा शहर है जहां पर यह बात लागू नहीं होती है। सूरत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गौ माता निवास करती है और यहाँ व्यक्ति किसी भी संस्था से जुड़ा हो, किसी भी समिति से जुड़ा हो,
नाम कुछ भी हो, लेकिन सबके हृदय में गौ माता विराजती है। ये सूरत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के लोग 2400 घंटे गौ सेवा के लिए समर्पित हैं और जब भी गौ माता के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है पूरे देश भर में, शायद सूरत सबसे नंबर 1 पर है। यहाँ से जो सेवाएं जाती है, जिसके कारण पूरे देश भर में प्रकल्प शुरू भी होते हैं। तो भगवती गौ माता की सूरत वासियों पर ऐसे ही असीम कृपा बनी रहे, पूज्य संतों का आशीर्वाद ऐसा ही सूरत वासियों को मिलता रहे कि पूरे देश भर में गौ माता के लिए कोई ना कोई आप कार्य करते रहें। देखिए, नित्य यहाँ कथाएं होती हैं, नित्य गौ सेवा को लेकर के चर्चाएं भी होती है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि 10 बजे ट्रेन है और समय पर पहुंचना भी है। एक छोटा सा ही कार्य, एक छोटी सी सेवा जिसके बारे में मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगी और एक छोटी सी बात चरणों में रखूंगी। आज अगर हम गौ सेवा करने की बात करें, बहुत सारे लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भाव होते हैं कि मैं 1 लाख रुपए का दान नहीं दे सकता हूँ, मैं 51,000 रुपये एक साथ नहीं दे सकता, मैं 2 लाख रुपए नहीं दे सकता, सेठ लोग एक साथ 50-51 लाख रुपए, करोड़ों रुपए दे सकते, इतना हम नहीं कर सकते। हम किस प्रकार से गौ सेवा करें? अगर हम खुद के घर पर गाय माता ला करके सेवा करें तो इसकी होड़ ही नहीं हो सकती है। परंतु वापस आप लोग बहानों की लिस्ट लेकर के तो खड़े ही है कि महाराज मोटा मोटा टावर है, 15-15, 16-16 मंजिल का, तो गौ सेवा तो कौन ही कर सका। तो भाई ऐसा है, 14वें मंजिल पर कुत्तो राख सको तो गाय माता क्यों कौन ही राख सको। पर भाव नहीं है, चलो उस बात को भी हम रख देते हैं। हम गौ व्रती बनने का प्रयास करें। मुख्य रूप से हम देसी गौ माता के दूध दही घी का सेवन करें, जिससे अधिक से अधिक किसानों को प्रेरणा मिले, वो लोग गोपालन कर सके। जब हिंदुस्तान के 30% लोग गोव्रती हो जाएंगे, तब हमारी गाय माताओं को सड़कों पर सुना घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें पूरे सम्मान के साथ में बाड़ों में बांध करके सेवा की जाएगी। और तीसरा, अगर बहुत कुछ ज्यादा नहीं, राम, तो हमारे पूज्य पथमेड़ा बाबू जी आदेश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शुरुआत से 1 रुपया प्रतिदिन गुल्लक में जमा कराए। अब आप कहोगे उसकी क्या आवश्यकता है? जब हम साल में 50,000, 1 लाख रुपए दे देते तो 1 रुपया इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? देखिए, आप साल भर का खाना एक साथ खा जाते हो क्या? रोजाना थोड़ा 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 जिमना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से गौ माता के लिए भी रोजाना थोड़ा 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 दान इकट्ठा करना चाहिए। चाहे 2 रुपए करो, चाहे 5 रुपए करो, चाहे 10 रुपए करो। देखिए, एक आध दिन कोई विशेष डाइट घर में बनती है, विशेष 56 भोग बनते हैं, तो इंसान उस दिन बढ़िया पेट भर के खाना खाता है। तो समझ लीजिए, जिस दिन बढ़िया मन हो गया, भगवती की कृपा हो गई, 1-2 लाख का डोनेशन दे दिया। लेकिन नित्य दान भी बहुत आवश्यक है और इसका परिणाम हमें भविष्य में पता चलता है कि इसका क्या परिणाम निकला है। इससे प्रतिदिन पापों का भी परिमार्जन होता है। व्यक्ति चलता है तो भी अनेकों प्रकार के पाप होते हैं, बोलता है, शाब्दिक हिंसा, अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं। अनजाने में भी बहुत सारे पापों का हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये रोजाना इकट्ठा करें। और जब भी आपको लगे, अमावस, पूनम, बच्चों के जन्मदिन पर, विशेष दिन पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर, जिस भी गौशाला में सेवा करने का मन हो, आप जावे और वहां गौ माता के लिए सेवा करें। इससे श्रेष्ठ दान कोई हो नहीं सकता। और इस दान को प्रेरित होकर के, इसी वाणी से प्रेरित होकर के हमने ऐसे छोटी सी आयु में हजारों लाखों गौ भक्त देखे हैं जो फर्श पे थे, लेकिन भगवती ने उनको अर्श पर पहुंचा दिया 2-2 रुपए से ही, मात्र 2 रुपए की गौ सेवा से। तो ये बहुत ही सामान्य सेवा है जो हम सभी लोग कर सकते हैं और सभी लोग गौ माता से जुड़ सकते हैं। हमारा कोई आपसे आग्रह नहीं है कि आप फलाना गौशाला में मत देना, वहां दीजिएगा। देखो, पूरे विश्व की गौ माताएं हमारी माँ है। गावः विश्वस्य मातरः, चाहे मारवाड़ में करो वही सेवा है, चाहे खुद के गांव की गौशाला में करो वही सेवा है। बस भाव होने चाहिए देने के। कुछ लोगों के भाव होते हैं, मैं
फलाना गौशाला में दे रहा हूँ, मैं सूरत की गौशाला में दूंगा, मैं वहां क्यों भेजूं? ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान में भी गौ सेवा कर रहा है तो उसे सहयोग करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ये पूरे विश्व की गौ माताएं हमारी माँ है। केवल सूरत की गौ माताएं हमारी माँ नहीं है, पूरे विश्व की गौ माताएं हमारी माँ है और उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो एक छोटी सी बात एकदम वो मैंने आपको लोग को निवेदन की है, आप सभी लोग अगर अच्छी लगे तो जीवन में उतारिएगा। बाकी कोई एग्रीमेंट तो मैं करके ही नहीं जा रही हूँ आप लोगों के बीच में कि आपको ये करना ही है, और 1-1.25 महीना करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। आप लोगों को लगे कि कोई परिवर्तन आ रहा है जीवन में, समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो इस क्रम को और भी आगे जारी रखिएगा। और आपको अगर लगे कि नहीं हमारा तो कोई लाभ हुआ ही नहीं हमें, तो कोई बात नहीं, हमसे 1.25 महीने के पैसे लेकर के चले जाना, लेकिन आप इस क्रम को निरंतर जारी रखिएगा। ऐसा करने के बाद आपको आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ये छोटा सा निवेदन आप सबके चरणों में। दूसरा, आज तो मैं कोई कथा या प्रवचन करने आई ही नहीं हूँ, आज एक निमंत्रण लेकर के आई हूँ आपके पास में और पूज्य महाराज जी के चरणों में। पथमेड़ा गौशाला के बारे में आप सब लोग जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जहां 1,52,000 गौ माताएं सेवित हैं। और हमारे पूरे भारत की गौशालाओं का वो हाथी है। जिस प्रकार से बहुत बड़ा जंगल हो, बहुत धूप है और कोई पेड़ नहीं हो, तो वहां एक हाथी भी खड़ा होता है ना, तो उसकी छाया में छोटे छोटे पशु आकर के खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पथमेड़ा आज इस कार्य को संभाल रही है। पूज्य पथमेड़ा बाबूजी से प्रेरणा लेकर के हजारों जगह पर गौशालाएं खुली हैं और वाणी से प्रेरित होकर के लाखों लोग गौ भक्त हुए हैं। पथमेड़ा की ही एक शाखा जो मध्य प्रदेश के आगर जिले में स्थित है, जिसका नाम है सालरिया कामधेनु गो अभ्यारण्य। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर ये आगे से आगे कार्य बढ़ता रहा, लेकिन वहां की परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि प्रतिदिन 50 से 60 गौ माताएं, बोलते वक्त भी बहुत कष्ट हो रहा है, गोलोक जा रही थी सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण। फिर निरंतर अखबारों में घटनाएं छपती रही, बातें छपती रही, तो बहुत जन आक्रोश था। 1 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने उस गौशाला को पथमेड़ा को हैंडओवर किया, जहां 1100 एकड़ जमीन है, 3000 बीघा में वो स्थित है। 4,500 गोवंश है। लिया था तब 3700 गोवंश था, लेकिन आज वर्तमान समय में 4,500 गोवंश वहां पर है। और बहुत भाव से पूरा पथमेड़ा परिवार इस कार्य को संभाल रहा है। पूज्य पथमेड़ा बाबूजी के आदेश से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इस गौशाला संस्थान को संभाल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का छोटा सा परिचय दे दूं। वैसे आप सब लोग जानते हो, 83,000 किलोमीटर की पूरे राजस्थान की पैदल यात्रा की, 11 साल तक वाहन में प्रवेश नहीं किया, नंगे पैर ही रहते हैं। 19 वर्ष हो गए, अन्न का त्याग कर रखा है, मोबाइल को स्पर्श नहीं करते हैं, किसी के घर में नहीं जाते, किसी के अतिथि नहीं बनते हैं। ऐसे कठोर संकल्पों के साथ परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपना जीवन यापन कर रहे और विगत 1.25 साल से वहां पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। पूज्य गुरुदेव भगवान का भाव था कि गौ माता की कथा और महिमा इतनी व्यापक है कि 7 दिन के कथा समय में उसको हम बांध नहीं सकते। तो 1 वर्ष की कथा अगर गौ माता की हो जाए तो कुछ थोड़ा थोड़ा गौ माता के बारे में लोगों को परिचय हो जाए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के भावों को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के एक यजमान परिवार है चिमनलाल जी अग्रवाल, उन्होंने 1 वर्ष तक मुख्य यजमान का पद लिया है और वो सालरिया गौ अभ्यारण्य में 1 साल तक गुरुदेव भगवान की कथा कराएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा कि 1 साल तक एक व्यासपीठ पर बैठ करके पूज्य गुरुदेव गौ माता की कथा कहेंगे। हमारे भागवत जी की भी 7 दिवसीय मर्यादा है, रामचरितमानस की भी 9 दिन की मर्यादा है, परंतु 1 साल तक हमारे देश में क्या विश्व में ही प्रथम बार 1 साल की कथा हो रही है। इसका सीधा प्रसारण आस्था भजन चैनल पर आएगा, पथमेड़ा के यूट्यूब चैनल पर आएगा
और धेनु टीवी पर भी आएगा। दोपहर 1 से 4 बजे तक कथा होगी। आप सभी लोग श्रवण करिएगा और केवल टीवी पर नहीं देखना है, आप सब लोगों को वहां पर उपस्थित रहना है। पूज्य महाराज जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि आपकी भी गरिमामय उपस्थिति के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने निवेदन किया है और आपके लिए भी विशेष आमंत्रण भेजा है कि आप वहां पर पधारे। पूरे देश भर से वहां पर संत पधारने वाले हैं। पूज्य पथमेड़ा बाबू जी का भी वहां निरंतर निवास रहेगा। पूरे देश भर से संत का निरंतर आगमन रहेगा और पूरे देश भर के गो भक्तों के साथ साथ 1 वर्ष तक कथा चलेगी। केवल कथा नहीं, उत्सव मनाया जाएगा। गोव्रती भंडारा नित्य चलेगा और दिनांक 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक वैदिक यज्ञ हो रहा है। हमारे यहाँ यज्ञ काफ़ी होते हैं लेकिन पौराणिक यज्ञ होते हैं, वहाँ वैदिक यज्ञ हो रहा है। उसकी काफ़ी सारी मर्यादाएं होती है और उस यज्ञ को करवाने के लिए पूज्य पाठक जी जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखी थी, ऐसे विद्वान आचार्य वहां पर पधार रहे हैं। उस यज्ञ की बहुत सारी मर्यादाएं होती है। तो 9 से 17 अप्रैल तक वो यज्ञ चलेगा नवरात्रि में। आप सभी लोग दर्शन करने जरूर पधारिएगा और आप सब लोग वहां पर जरूर जरूर आइएगा। कितने लोग आएंगे, एक बार तो भी आएंगे, जरा हाथ ऊपर करिए। उज्जैन के बिल्कुल निकट है, एकदम नजदीक है। हाथ तो थोड़े कम ही आ रहे भाई, क्या बात है, कोई डाउट है क्या? महाकाल के दर्शन करने तो आते ही हो, थोड़ा आगे ही तो है, 2 घंटे का ही तो रास्ता है। और हम लोग वहां अगर पराय क्षेत्र में 1 साल पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं तो हम 1 दिन दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आप सब लोग जरूर जरूर आइएगा। आप सब लोगों से हमारा विशेष आत्मीय रिश्ता है सूरत वालों से, तो इसलिए आप सब लोगों को मैं निमंत्रण देने आई हूँ कि आप साल में 1 बार जरूर जरूर वहां पधारे और सब लोग उस उत्सव का लाभ लेवे। अहिल्या माता की पावन धरती मालवा में ये कार्यक्रम हो रहा है। मालवा में चारा बहुत है, गोवंश भी बहुत है, लेकिन वहां के गोवंश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां 1 साल देने का विचार बनाया है। तो आप सब लोग जरूर जरूर आइए, इस उत्सव का आनंद लीजिए। कुछ चीजें जीवन में एक बार ही मिलती हैं। शायद भविष्य में कभी 1 साल की कोई कथा नहीं होगी, शायद भविष्य में ऐसा गौ माता को लेकर के साल भर का उत्सव नहीं होगा। इसलिए ऐसे उत्सव का आप लोग जरूर जरूर लाभ लीजिए। अधिक तो क्या कहो, आप सभी बहुत प्रगाढ़ गो भक्ति में डूबे हुए गो भक्त हैं। अधिक समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जरूर आइए। और एक छोटा सा और लघु निमंत्रण आप लोगों को देना चाहूंगी। दिनांक 5 मई से लेकर के 9 मई तक आपके ही सूरत में एक कथा होने वाली है। करणी माता की कितने भगत है, जरा हाथ ऊपर करिए। अच्छा, दिनांक 5 मई से लेकर के 9 मई तक ब्रिज भूमि अपार्टमेंट जो है नजदीक में, वहां प्रतिदिन करणी माता की कथा होगी। सूरत में प्रथम बार ही, और पूरा ब्रिज भूमि परिवार इस कथा को करवा रहा है। कथा का समय रात्रि 8:30 बजे से लेकर के 10:30-11 बजे तक रहेगा। आप सब लोग जरूर जरूर उसमें भी पधारिएगा और सब लोगों को लेकर के आइए। 5 मई से लेकर के 9 मई तक शाम का समय रहेगा। आप सभी लोग आइए। अब मैं हमारे पथमेड़ा परिवार सूरत शाखा के जो भी कार्यकर्ता है उन सबसे आग्रह करूंगी, पूज्य बाबू जी को आप निमंत्रण देने के लिए ऊपर पधारे सालरिया गो अभ्यारण्य का। बोलिए गौ माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की।
बोलिए गौ माता की। तो बहुत सुंदर आपने सुना गौ माता की सेवा के विषय में, महाराज सुनाए हैं। देखो, और उज्जैन में के पास में ही है अपना ये कार्यक्रम, तो वहाँ तो हमारी कथा भी है माता। 16 जून से राम कथा है उज्जैन में, तो सगला चलियो अपने सागे साग बस लेकर चलेंगे वहीं। कौन कौन जाएगा? अब तैयार है, ठीक है। नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। तो उज्जैन में कथा है, और उसी समय कथा के दौरान अपने वहाँ समय निकाल के अपनों को चलना होगा। तो बोलो भैया, उज्जैन आओगे? कथा भी और गौधाम का दर्शन भी होगा।